आखिर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? वो दोनों चाहे दिन भर घूमे या रात भर बातें करें और बातें करते करते सो जाएं सोफे पर, मुझे इससे क्या? मैं क्यों जेलस हो रही हूँ? वो एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, बचपन से दोस्ती और फिर कजन भी है, तो इसलिए। मैंने तो आपसे ये सब नहीं पूछा। पर बताना मेरा फर्ज है और जानना आपका हक है। बीवी हैं आप मेरी। अब वो अलग बात है कि आपने अभी तक मुझे अपने शोहर के रूप में कबूल नहीं किया है। एनीवे, सब वेट कर रहे हैं खाने में, प्लीज आ जाएं। कुछ चाहिए? हाँ, वो चाय बनाने आया था। ये मेरी चाय ले लो, मैंने अभी अभी बनाई है, मैं अपने लिए और बना लूंगी। नहीं भाई, तुम बहुत मीठी चाय पीती हो, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, तो तुम्हें ये भी याद है कि मैं बहुत मीठी चाय पीती हूँ? हाँ, मुझे सब याद है। चलो तुम बैठो, मैं बड़ी चाय बनाती हूँ। अब बात सुनो, वो उस दिन के लिए सॉरी, और इस बात का भी सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने मजबूत बंधन में बनने के बाद भी हमारे दरमियान इतने फासले होंगे। शायद नसीब में यही था। चलो बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद मैं क्या चाह सकती हूँ? Actually, I think I should file for divorce. मारिया जोर दे रही है मुझे तलाक देने पर। इसे नारा मारिया यही चाहती है। तुम क्या चाहते हो अजीम? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मारिया और बच्चों को गवा भी नहीं सकता। लेकिन जो मैं कहूंगी वो आपको मानना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जो बोलोगी, जैसे बोलोगी, मैं अब रेडी, मैं तैयार हूं। हुस्नारा को डिवोर्स दें और मेरे साथ वापस अमेरिका चलें। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर हुस्नारा को तलाक देने का सोचा भी ना, तो तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। राहत, तुमने अब चोरियां शुरू कर दी है? अल्लाह मैडम, मैंने कहा मैंने कोई चोरी नहीं की, नहीं की। मुझे क्यों बुलाया है ये तो बता दें। तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी कजन चोर है। मेरी कजन नहीं है ये, मेरी ताई की कजन है। अच्छा चलो, तुम्हारे रिश्तेदार तो है ना, चोर रिश्तेदार। क्या चोरी की है तुमने, बताओ।
अरे भाई इतना सारा खाना था, चाइनीज पाए वाए ये वो चीजें, कह रही थी ले जाके कचरे में फेंक दो। अब भला बताओ मैं रिस्क को कचरे में फेंकती? मैंने सोचा चलो मैं थकी हारी घर जाती हूँ, टूटी फूटी होती हूँ, खाना पकाना पड़ेगा, पका पकाया कचरे में फेंकने से बेहतर है कि बंदा जो है वो पका पकाया खाना खा ले। उल्फत को तुम अच्छे तरीके से जानती हो कितनी काम चोर है वो, बच्ची बेचारी खाना खा लेती, मैं भी खा लेती, सो जाते, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। कह रही है तुमने चोरी की है। राहत तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा है ना, खाना फेंकने से बेहतर है किसी के पेट में चला जाए। और वैसे भी आपको पता है कि रिस्क जाया करना कितना बड़ा गुनाह है। वाह बेटा वाह, कल को तुम बोलोगी बैंक में जो जमा पैसा पड़ा है वो किसी के काम नहीं आ रहा। राहत तुम ले जाओ। भाई राहत, खुदा के लिए आइंदा इनकी इजाजत के बगैर इस घर से कुछ मत लेके जाना, बल्कि अगर ये बोले भी ना तब भी मत लेके जाना। बस करो तुम, जाओ दफा हो यहाँ से। जा रही हूँ। जाओ, क्यों खड़ी? गो। सब मियां आप क्या कह सकते, शमीम को रहने ही दे। शमीम की तो हर बात की बस अपनी ही मंतक होती है, अपने अंदाज से सोच। कौन सी मंतक भाई साहब? जरा मुझे भी तो बताइए जो बात आप अब्बास से कह रहे हैं। रहने दो शमीम, खामखा बात बढ़ेगी तुम्हें बुरा लगेगा। बिला वजह क्यों बढ़ेगी? आज जो भी कहना है ना साफ साफ कह दे। शमीम क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त आप ऐसे बाहर आने पर क्यों तुले रहते हो? हजरत से अब्बा मियां, लेकिन क्योंकि मैं सब कुछ सच सच मुंह पे कह देता हूं इसीलिए पूरा मैं हूं। और ये क्या आपने कभी गौर किया कि इसके दिल में कितनी बुग़्ज़ भरे हैं? उस नारा के निकाह में गैरों की तरह एक कोने में खड़े थे, करीब तक नहीं आए। हाँ, मैं गैरों की तरह खा था क्योंकि मैंने कहा था साबिर से कि देखो तुम खाने का इंतजाम देख लो, तो बस ये बात थी। नहीं अब्बा मियां, क्यों छुपाना है, क्यों डरना है? सच सच बताया इसे। भाई मैं खुश नहीं था उस निकाह से, इसलिए दूर खड़ा था। क्यों भाई, क्या मसला है आपको मेरी घर की खुशियों से? अब्बा मियां, अगर ये इंसान मेरी खुशियों पर मातम मनाना चाहता है तो मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है, और अगर आप इसका साथ देंगे ना तो अफसोस आपसे भी नाता तोड़ना पड़ेगा। तमीज से बात करो अब्बा मियां से, वरना क्या कर लेंगे और क्या कर सकते हैं? खुदा के लिए आपस में न लड़ो। आज के बाद अगर आपने मेरे पीठ के पीछे मेरे बारे में या इस घर की किसी भी औरत के बारे में कुछ कहा ना साबिर भाई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस शमीम, बस बहुत बदतमीजियां सहेली तुम्हारी, हद हो गई है। और क्या तुमने मेरा तेरा लगा रखा है इस घर में? इन लोगों के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है ना वही मेरा भी रिश्ता है, मगर गलत को गलत ही कहूंगा मैं हमेशा। जो करना है कर लें, बस मेरे मामलात से दूर रहे। देखो खुदा के वास्ते आपस में मत लड़ो, कम से कम मैं अभी मौजूद हूं, इसका तो पास कर लो। जब मैं मर जाऊंगा तो आपस में दस्तो गरीबा हो जाना, बस मेरे मरने का इंतजार कर लो। अब्बा मियां सब ठीक है? आज डॉक्टर के पास नहीं चले? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस हल्का सा चक्कर आ गया था, मैं ठीक हूं। भाई तुम लोग ठीक रहोगे तो मैं भी ठीक रहूंगा। I'm sorry अब्बा मियां, सब मेरी गलती है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हजरत अब्बा मियां, आइंदा ऐसे नहीं होगा। देखो बेटा, तुम लोग मेरे लिए एक दरख्त की मानिंद हो। उस दरख्त की अगर कोई एक शाख भी टूट जाए तो छांव भी कम हो जाती है और फल भी आने बंद हो जाते। तुम इसका ख्याल रख, समझे? सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना टीना के सामने हारिस से दूर रहने का, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे लेकिन मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं तुम जैसी मासूम सूरत लड़कियों की चालाकियों से। जैसे कोई अमीर आदमी देखती हैं, अपनी मजबूरियों के जाल में फंसा लेती हैं।
फिर उसकी सारी दौलत लेके रफू चक्कर हो जाती है किसी नए आदमी की तलाश में। ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे ऐसा समझती हैं? मैं समझती नहीं हूँ, तुम ऐसी ही हो। ये घर अपने नाम करवा के तुम्हारा पेट नहीं भरा जो अभी तक हारिस के साथ टिकी हुई हो। इस घर की मालकिन तो बन गई हो, अब हमारी जान छोड़ो। हारिस से तलाक लो ताकि हम वापस इसको दुबई लेके जाए और वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे। ये लीजिए चाय। ये तुम्हें कहा था इन्हें चक्कर आ रहे हैं, नींबू पानी ला दो, और तुम होके चाय ले आई हो। अरे अम्मा भी इसको क्यों डांट? जाओ जल्दी से नींबू पानी लेके आओ चंदा। अब कैसी तबीयत है? कुछ बेहतर हुआ? ठीक हूँ, बस जरा गुस्से और मलाल की वजह से चक्कर आ गया था। तुम लोगों ने भी हद कर दी। वो इस तरह से लड़ते हैं बाप के सामने, और तुम बड़े हो साहब, तुम्हें तो कुछ अकल करनी चाहिए ना। ये अम्मा भी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चलो अब इस किस्से को खत्म करो, मुझे नमाज पढ़नी है, कज़ा हो रही है। चलो कमरे में चले। थोड़ी देर में पढ़ लीजिएगा, नहीं होगी कदा, जरा तबीयत संभल जाए फिर पढ़िए। अरे भाई, तबीयत तो नमाज पढ़ के ही संभलेगी। अल्लाह के कलाम से ज्यादा शिफा और किसी चीज में नहीं है, ना आराम में ना दवा में। चलो समझ कर। मलिक साहब, आप मानूर को वैसे बहू बना के तो इस घर में ले आए हैं, लेकिन जो कुछ आपने उसकी फैमिली के साथ किया है उसका कोई निशान तो नहीं छोड़ दिया पीछे? बात सुन, मलक ऐसा है ही नहीं जो निशान छोड़े, और अगर कोई निशान छूटा है ना तो तेरे बेटे की वजह से छूटा होगा। अगर इसने छोड़ा है ना कोई निशान तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। डैड, मैं भी आपका बेटा हूँ, अगर आप कोई निशान नहीं रहने देते ना तो मैं भी सब निशान मिटा देता हूँ। हाँ, ये हुई ना मेरी बात मेरे शेर। एक बात याद रख लेकिन तू, हाँ, जितने भी सबूत मिटाता जाए लेकिन शिकार पर नजर जरूर रखना, समझ आई? वैसे उस केस का क्या बना? बंद हो गया? नहीं डैड, केस तो बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ? ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। थोड़े से पैसे देके खत्म कर यार उसे। डैड, ये मैं नहीं कर सकता, ये इतना आसान नहीं है। क्यों भाई? मलिक दिलावर के बेटे होके तुम्हारे लिए इस काम में क्या मुश्किल है? भाई दे जवाब अपनी माँ को। डैड, मसला ये है कि अगर हम पैसे देकर केस बंद करवाएंगे तो सबको ये शक हो जाएगा कि ये लोग पैसा क्यों दे रहे हैं, ये लोग क्यों केस बंद करवाना चाहते हैं, और ये सारी बात सोशल मीडिया पे आ जाएगी। और आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, इस वजह से। ऐसे जो बात है ना सच कहनी चाहिए, है तू इसी का बेटा, इतना ही शातिर माशाल्लाह। देख ले मलिक साहब, चले इसी बात पे कुछ पैसे तो दे दे। है बस तेरी तारीफ कर दो किसी तरह, है ना, और एटीएम की तरह तेरा मुंह खुल जाता है, किधर से लाऊं पैसे? लेकिन ये बात है डैड कि इस एटीएम मशीन से पैसे निकलते नहीं हैं, बल्कि और देने पड़ते हैं। ऐसे चुप कर, ये बता किसके लिए पैसे चाहिए? मलिक साहब, इतनी बेइज्जती के बाद तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक नई गाड़ी ले लूं आपसे। मुझे प्लीज एक नई गाड़ी दिलवा दे। हैं? अभी 4 महीने पहले तो गाड़ी लाई है। क्या हो गया मलिक साहब? वो गाड़ी तो पुरानी हो गई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं जिस कलर के कपड़े पहनूं उसी कलर की गाड़ी में मैं घर से निकलूं। मेरे पास इतनी गाड़ियां हो। दे रहा है अपनी माँ को बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मगर इसको लगामे भी ना अलग अलग रंग की चाहिए। दिलवा देना डैड, ऐसा ना हो मॉम की नाराजगी आपको महंगी पड़ जाए। ठीक है बात, फिर ऐसा करते तेरी माँ को शोरूम खुलवा देते, तू बैठ जाए कर जाके उसमें, जिस कलर की गाड़ी इसको चाहिए उधर से ले जाए, वापस छोड़ दे आगे। ऐसे पैसा जाया करने की क्या जरूरत है? इतनी मोहब्बत है ना आपको अपनी बहू से, पैसे तो सिर्फ आपके उसके लिए निकलते हैं, मेरे लिए थोड़ी निकलते हैं। एक कार ही दिलवा देना और ये शोरूम अपनी बहू को खुलवा दे। मेरी माँ डैड,
ये ले। अब ठीक है डैड आप। ओहो, जब आपकी तबीयत इतनी खराब है तो इनहेलर अपने पास रखा करें ना। मम्मी सब आपकी फरमाइश की वजह से हुआ है। क्यों तंग करती हैं आप डैड को? हाँ तो मेरी फरमाइशों पर तो जान जाती है इनकी। डैड आराम करें आप। नो 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 नो, आई हैव टू गो बैक एसएप। तो अगर उस वाली एयरलाइन में नहीं हो रहा तो दूसरी एयरलाइन में चली जाऊंगी मैं। आई डोंट माइंड। या ओके ओके, रात में ठीक है, थैंक यू। कल की सीट्स हो गई। चलो शुक्र। वारिया चाची, आपने टिकट्स करवाने में बहुत जल्दी कर दी। पहले आप कम से कम अजीम चाचू से तो पूछ लेती। अच्छा, क्या पूछती मैं उनसे कि क्या वो मेरे साथ अमेरिका जा रहे हैं या फिर हुस्न आरा के साथ रह रहे हैं? हाँ बोलो। नहीं, लेकिन उनको पता तो होनी चाहिए थी ना ये बात। या यू राइट, मैं जाकर उनको बता देती हूँ कि हम कल अमेरिका वापस जा रहे हैं। मारिया बेटा, बहुत जल्दी कर रही हो तुम, थोड़ा वक्त और दो। वक्त दो? और कितना वक्त चाहिए आपको? ये सब वक्त आप ही ने बर्बाद किया ना उनकी शादी करवाकर। और किस चीज के लिए वक्त चाहिए आपको? मेरी डिवोर्स करवाने के लिए या फिर मेरे बच्चे छीनने के लिए? मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? दिल घबरा रहा है बहुत। जी कमरे में छोड़ा दे। चलिए। नमाज पढ़ूंगी। फिर से ड्रामे शुरू हो गए। बड़ी वीक। 50 बार दिल पे हाथ रख चुकी, मगर मजाल है जरा कुछ होता, सिर्फ अपनी बात मनवाने के बहाने। आज हमें भी ये सब गुनाह आता है तो हम भी अपनी मनमानियां कर लेते। होना हमारा कुछ है नहीं से। मेरा नाम अजीम के साथ जुड़ा रहना तो क्या जाएगा तुम्हारा? इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? नुकसान जितना होना था हो चुका है मेरा, और ऐसा नुकसान जिसको पूरा भी नहीं कर सकते। नुकसान तो मेरा भी हुआ है ना, और दिल तो मेरा भी टूटा था। और मेरा दिल ऐसे टूटा है जिसको कोई जोड़ने वाला भी नहीं है। देखो, तुम ये तलाक की जिद छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। हाँ, तुम्हारा कोना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अजीम के बाजुओं में होगा। मैं तुम्हें अजीम के आसपास भी नहीं देख सकती, समझी? मुझसे अजीम को मत छीनो। मैंने आगे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हें, अल्लाह का वास्ता। बस कर। ऐसा ना हो कि मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दूं। तो फिर तुम मुझे भी मजबूर मत करो दोबारा से वही हुस्न आरा बनने पर जो तुम्हारा जीना आराम कर देंगी। Whatever. घर से जब लड़की रुखसत हो जाती है तो तब उससे घर की कदर होती है। मुझे भी मेरा घर और घर वाले अब याद आते हैं। न जाने क्यों, जबकि मुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने तो अपनी मोहब्बत पाई है। शादी हुई है मेरी अयान से और वो इतना ख्याल रखता है मेरा, मोहब्बत करता है मुझसे। इसके बावजूद भी घर वालों की याद मेरे दिल पर हावी है। क्या सोच रही है भाभी जान? यही ना कि इतना बड़ा घर, इतनी प्रॉपर्टी अयान के साथ मिलकर कैसे काबू में? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने?
मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है तुम मिडिल क्लास लड़की। पहले अमीर लड़का देखकर उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती हो और फिर सारी जायदाद दौलत खा पी कर रफू चुका। किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो तुम? तमीज से बात करो। अभी सच हमेशा ही कड़वा होता है और सामने वाले की चीखें खुद ब खुद निकल आती हैं। तुम क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं, मैं तो भाभी जान की खैरियत मालूम करने आया था। अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखें भाभी जान, बाय। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? कुछ कहा है उसने? नहीं, कुछ नहीं कहा। कोशिश किया करो उससे दूर रहा करो। मेरी तो मजबूरी है कि अपनी सुतेली माँ और सुतेले भाई के साथ रहना पड़ता है, वरना कब के छोड़ के जा चुका होता है ये घर, और इस घर को छोड़ के जा नहीं सकता। मेरी माँ की यादें यहाँ पे, तभी बर्दाश्त कर रहा हूँ ये। आयान, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम जानते हो मुझे, अरमान जैसे लोग अगर कुछ भी बोलेंगे तो उन्हें अच्छे से हैंडल करने आता है मुझे। हाँ याद है मुझे, तो तुमने पिज्जा बॉय का हाल किया था ना, सब याद है। तो फिर फिक्र क्यों कर रहे हो? चलो वॉक करते हैं। हुसनारा, कब तक तुम घर के कोनों में छुप छुप कर रोती रहोगी? मैं कर भी क्या सकती हूँ अम्मा भी। हुसनारा, तुम्हारा शौहर, तुम्हारी बचपन की मोहब्बत, तुम्हारा अजीम और मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा बेटा वापस जा रहा है। अगर उसे नहीं रोका ना, तो हम दोनों उसकी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। अभी मैं दुआएं कर तो रही हूं, और क्या करूं? हुसनारा, ये मजलूम औरत के रूप में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कहाँ गई वो हुसनारा जो अपने शौहर, अपनी बचपन की मोहब्बत, अपने अजीम के लिए कुछ भी कर सकती थी? अपने अंदर की उस हुसनारा को जगाओ, जगाओ हुसनारा, और अपने शौहर, अपनी मोहब्बत और मेरे अजीम को जाने से रोक लो। उदास हो? नहीं तो फिर ये चेहरा इतना थका थका क्यों है? बस ऐसे ही पूरे दिन की थकावट है। उदास क्यों होंगे मैं भला? इतना तो मैं जानता हूँ मानो कि उदासी और थकन में फर्क कर सकूं। तुम्हें मॉम की बात बुरी लगी है ना? मैं क्यों बुरा मनाऊंगी उनकी बातों का? देखो मानूर, मैं जानता हूं तुम्हें मॉम की बातें बुरी लगी। देखो उनकी आदत है ऐसे परेशान करने वाली, ऐसी तकलीफ देने वाली बातें करने की, लेकिन प्लीज माइंड मत करना मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी सह सकती हूँ। तुम्हारे प्यार के आगे उनकी कड़वी बातें तो कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ मानूर, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। तो तुमने भी तो कम कुर्बानी नहीं दी। अगर मैंने धूप छांव देखी है तो तुमने भी हालात की सख्ती बर्दाश्त की है। इस तरह तो मोहब्बत में हम दोनों एक जैसे हुए। एक जैसे हैं तभी तो एक साथ है ना, और ये खुशनसीबी खुशकिस्मत वालों को मिलती है। मैं सच बताऊं ना,
तो मुझे अभी भी ख्वाब लगता है ये। अब ख्वाबों का वक्त गया मिस्टर, ये हकीकत है और हकीकत में सिर्फ हाल और मुस्तकबिल की बातें की जाती हैं। तो करो ना मुझसे अपनी और मेरी बातें। अच्छा, तो फिर बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी थी? तुम वाकई मेरी अम्मी की बातें करना चाहती हो मुझसे? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं, हैरानगी तो है, क्योंकि आज तक अपनी अम्मी की बात मैंने खुद से ही की है। मैं बताऊं अपनी अम्मी के बारे में? बहुत ही खूबसूरत खातून थी, बहुत ही प्यार करने वाली थी, बहुत ख्याल रखती थी मेरा। वो बस जल्दी चली गई, लेकिन बहुत ज्यादा थी अम्मी। जी अब्बा मियाँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं तुम दोनों भाइयों से एक जरूरी बात करनी चाहता हूँ। यकीनन अजीम के बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा, बस अपना गुस्सा फिलहाल उठा के कहीं रख दो। और जो बात मैं करने लगा हूं ना, वो तसल्ली से सुनो। आप कहिए अब्बा मियाँ, जो आप कहना चाहते हैं, ये अब बीच में नहीं बोलेगा, कहिए। देखो, जो कुछ इस घर में हुआ है ये तो होना ही था। हर इंसान जब किसी मसले का हल निकालता है ना, तो वो ये नहीं समझ पाता कि इस मसले का हल निकालने से कोई दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही बिल्कुल अजीम और हुस्न आरा के साथ हुआ। इसमें हुस्न आरा के साथ ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अब उसे क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसे सब्र ही करना चाहिए और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि फैसला तो अजीम ही के हाथ में है ना। अब मियाँ, ये बात मैं एक मरतबा फिर आपसे कह देता हूं, खुदा ना खास्ता अगर अजीम ने हुस्न आरा को... ऐसा नहीं होगा शमीम, मुझे अजीम पे भरोसा है, वो मेरा खून है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। हाँ, मेरा मानना भी यही है, तुम अपने दिल से इस डर को निकाल दो, ऐसा कुछ भी होगा। हाँ, लेकिन मैं अजीम पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर कतई यकीन नहीं। ठीक है, न करो यकीन, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना कि ये जानने की कोशिश करो कि उसके दिल में क्या है। देखो, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों भाइयों को अजीम से मिलना चाहिए, उससे हुस्न आरा के बारे में बात करनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो हुस्न आरा के बारे में क्या सोच रहा है। देखो, अगर वो खुशी से हुस्न आरा को अपने निकाह में रखना चाहता है तो क्या मियां? तो फिर अजीम को हुस्न आरा की जिम्मेदारियां समझनी होगी। सारी जिंदगी उसका खर्चा उठाना होगा। अब्बा मियाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोग क्यों इस बात को लेके परेशान। अगर अजीम हमारा भाई है तो हुस्न आरा भी हमारे लिए हमारी बहनों से कम नहीं है। हम सबने उसे बहुत चाहा है। इंशाल्लाह जो होगा अच्छा होगा, फिक्र क्यों करते हैं। अच्छा,
दोनों बहनें एक नंबर की हर डराम है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारे अजाब मेरे लिए। पूछो ना कैसा मजा आ रहा है। हाय हाय गुस्सा आ रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि अजीम के जाने के गम में ना तुम्हारा दिमाग उलट गया, इसीलिए उल्टे सीधे गाने गाती फिर रही हो और लहराती फिर रही हो। अरे मैं खुशी में गाने गा रही हूँ। पता भी है, किसी को बताना नहीं। अजीम ना दोनों बच्चों को लेके भाग गया। अब जब मारिया की फ्लाइट निकल जाएगी तभी वापस आएगा। मारिया को कानो कान खबर ना हो इस बात की, समझी? अल्लाह, मैंने तो मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए, जरा देख के आती हूँ। हाँ, पूछो ना कैसा मजा आ रहा है। जाके बताएगी अभी अब मारिया को। हाँ, और मारिया सीधी नीचे आएगी और हुसनारा सीधी ऊपर जाएगी। Yeah, we'll be back tomorrow. Yes. See you soon. मारिया। Okay, bye. क्या हुआ नाश्ता भाभी? सब खैरियत है? इतनी घबराई भी क्यों है? अजीम भाई बच्चों को लेकर कहीं चले गए ताकि तुम अमेरिका न जा सको। What? नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे हुसनारा के लिए, और किस लिए? आपको ये सब किसने बताया? हुसनारा ने। Are you sure? वो सच कह रही है? बिल्कुल सच बोल रही है। मैंने पूरे घर में ढूंढा है, अजीम भाई और बच्चे कहीं नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। No, why would he do that? जी, हाँ मेरे बच्चे, हाँ कहाँ हैं? किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको देख लूंगी। अमेरिकन एम्बेसी में कंप्लेन करूंगी सबकी। कैसे मेरे बच्चे लेकर जा सकते हैं अजीम? दोनों बच्चों को ले गए। मारिया चाची क्या कह रही हैं आप? वो अजीम भाई दोनों बच्चों को कहीं लेकर चले गए। ये तुमने कहा है मारिया से? और भी मुझे क्या जरूरत है कहने की? फोन सी। अजीम मस्जिद गया है बच्चों को लेकर अपने अब्बा मियाँ के साथ, मौलवी साहब से दम करवाने। What? मगर वो हुसनारा ने खुद बताया था मुझे। अम्मी क्या हो गया आपको? हर दिन एक नया तमाशा लगा देती हैं आप। सुकून से रहने नहीं देना आपने क्या? हद हो गई है। हाँ करती रहो फोन, मस्जिद से निकलेगा तो सुन लेगा तुम्हारा फोन। हेलो जी, वेयर आर यू? या ओके मस्जिद में थे, अभी निकल के घर आ रहे। What have you done? जान निकाल दी थी मेरी। बहुत होशियार समझती हो ना तुम रास्ता अपने आप को। ये मत भूलो कि तुमसे ज्यादा होशियार हुसनारा भी मौजूद है तुम्हें ठीक करने के लिए। ओह अच्छा, तो ये आप दोनों की मिली भगत है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आप भी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। हाँ, इस बात की खुशी जरूर है कि इसी बहाने आप और आपके दुश्मन हुसनारा एक हो गए। मुश्किल में जो साथ खड़ा हो वही हमदर्द होता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। और जो मुश्किल में दुश्मन के साथ खड़ा हो वो कभी दोस्त नहीं बन सकता। ऐसा क्या किया है तुमने आज? ये बड़ी सहमी सी है मुझे। वही जो इसके साथ करना चाहिए था। सिर्फ हो सकता है जैसा तुम उसके बारे में सोच रहे हो वो वैसी ना हो। मुझे तो बहुत इनोसेंट लगती है। नहीं टीना, वो बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। तुम इनोसेंट हो इसलिए तुम्हें पूरी दुनिया इनोसेंट लगती है। शी इज अ वेरी क्लेवर गर्ल। ऐसे थोड़ी ना हारिस तुम्हारे हाथ में आया और इसने शीशे में उतार के शादी भी कर ली। मैं तो 2 साल पहले ही हार मान चुकी थी। बहुत चाह, लेकिन न जाने तुम्हारा भाई किस दिल का इंसान है। बचपन की दोस्त हूँ उसकी, कज़न भी हूँ, बिजनेस पार्टनर भी हूँ, क्राइम पार्टनर भी हूँ। फिर भी आज तक उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। टीना, तुमने भी तो उससे एक बार नहीं कहा कि तुम उससे मोहब्बत करती हो।
मोहब्बत आंखों से पढ़ी जाती है, रोम रोम में महसूस की जाती है। उसके लिए अल्फाज और इजहार की जरूरत नहीं होती। माय गॉड, तुम तो पोएट्री कहने लग गई। चलो मुझे छोड़ो, तुमने तो कहा ना उसे मुझे प्रपोज करने के लिए, क्या हुआ? उसे साफ इनकार कर दिया? हाँ मगर कोई अगर मगर नहीं, जाने दो ये सब। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, ट्रस्ट मी। मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। नो 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 नो, आई एम नॉट योर क्राइम पार्टनर। Oh, you are definitely my crime partner. Just follow my lead, okay?